यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो ये चित्र आपके सामने है और इस चित्र में आपसे पूछा क्या गया है, ग्रीन एरिया, येलो एरिया और पिंक एरिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये येलो सर्किल का एरिया है और पिंक एरिया ये वाला और ग्रीन एरिया ये तीनों एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स 4 4 4 होगी। सो जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात कि येलो एरिया कैसे निकलेगा, इस सर्किल का एरिया निकालेंगे तो येलो एरिया निकल जाएगा। पिंक एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे येलो वाले सर्किल का, तो ये पिंक एरिया आ जाएगा। और ग्रीन एरिया कैसे निकलेगा, ग्रीन एरिया निकालने के लिए ये जो बड़ा वाला सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल के उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो तीनों सिस्टम तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन, ये जो येलो वाला सर्किल है इसका रेडियस कितना है और ग्रीन वाले सर्किल का रेडियस कितना है। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। सो बनाने के लिए आपको सबसे पहले BC लाइन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिए। 4 सेंटीमीटर ड्रा करने के लिए करके फिर क्या करना है, जो डिवाइडर है उसको ओपन कीजिए इसके BC के इक्वल। तो डिवाइडर की जो एक टांग होती है नुकीली वाली, उसको यहाँ रखिए और इतना ओपन कीजिए और एक कट ऊपर और फिर B पे रख के फिर ये कट, तो आपको ये पॉइंट A मिल जाएगा। एक बार कट आपको यहाँ से इसके बराबर ओपन करना है और एक कट ऊपर मारना है, फिर B पे रखना है और फिर एक कट मारना है, तो आपको ये ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। तो ट्राइंगल ABC आपको जैसे ही मिलता है उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाली साइड को बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस डिवाइडर से आधे से ज़्यादा लेंथ को ओपन कर लीजिए और एक कट इधर मारिए C से और फिर A पे रख के एक कट इधर मारिए, तो आपको पॉइंट E मिल जाएगा। तो BE को मिला दीजिए। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, तो C से एक कट नीचे और B से फिर एक कट इधर से, तो ये वाली जो है साइड आपको मिल जाएगी। इस टाइप से जब आप तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे तो आपको ये सेंट्रॉइड मिल जाएगा, तो ये सेंटर O मिलेगा। सो अब हमारे पास अब हमें इन सर्किल का रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, OA। OA कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए, ये जो साइड है आपकी AK जो कि एकदम सेंटर से गुजर रही है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला। सो ये इस ट्राइंगल की मेडन है। AK जो है ट्राइंगल की मेडन क्या होती है, साइड को का सेंटर पॉइंट। ये दोनों साइड को बाइसेक्ट कर लीजिए तो ये सेंटर पॉइंट हुआ। इस सेंटर पॉइंट को टॉप वर्टेक्स से मिला दीजिए तो ये कहलाती है मेडन। और ये मेडन हो गई और ये दूसरी मेडन हो गई। देखिए इस साइड को हमने बाइसेक्ट किया तो ये मिला सेंटर, और इसको आप मिलाएंगे तो ये दूसरी मेडन हो गई। तो पहली मेडन AK और दूसरी मेडन ये। सो आप इस पॉइंट O को ध्यान दीजिए, तो ये O से लेके K तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये 1 गुना है तो O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है दुगना है।
सो कहने का मतलब ये, तो ये सेंट्राइड जो है इस माध्यिका को, मेडन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 है तो O से लेके K तक का डिस्टेंस 1 होगा, और ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, और ये 4 है तो ये 2 होगा। सो इस टाइप से आप देख सकते हैं। सो ये आपको सेंटर मिल गया, ये इन सर्किल का सेंटर है। अब इन सर्किल यहाँ से आप इतना ओपन करके, यहाँ से इतना ओपन करके इसको गोला बनाएंगे तो ये अंदर वाला सर्किल मिल जाएगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का डबल ये डिस्टेंस है ना। सो इस डिस्टेंस को लेके आप सर्किल बनाएंगे तो आपको आउट सेंटर मिलेगा, जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर गुजरेगा। सो अब आप देख सकते हैं कि अंदर में जो सर्किल है उसका रेडियस ये वाला है, ठीक है, और जो बाहर में सर्किल है उसका रेडियस कौन सा है, ये वाला। सो आपको दोनों रेडियस मिल गए। तो जैसे ही आपको इन सेंटर का रेडियस मिलेगा, हाँ, उसको डबल कर देंगे तो आउट सेंटर का रेडियस मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले जो ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल हो उस कंडीशन में आप हेरॉन्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। जब साइड ट्राइंगल का बेस और हाइट मौजूद हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तीनों साइड्स अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों साइड 4 4 4 होगी। यहाँ पे हमने हेरॉन्स का फार्मूला यूज़ किया, ये हेरॉन्स का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और उसका स्क्वायर रूट। सो एस क्या होता है, एस इज़ द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड 4 प्लस 4 प्लस 4 और 2 से डिवाइड किए तो ये हमें 6 मिल गई। एस 6 है तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये जो है आपका एरिया आपका निकल के आया 4√3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, तो हर 2 में से एक 2 बाहर निकल गया तो 4√3 आएगा इसका एरिया। सो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 4√3। और अब इसकी हाइट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है वो √3/2 गुना उसकी साइड की होती है। जितनी भी साइड हो उसमें √3/2 से गुणा कर दीजिए तो उसकी हाइट निकल आएगी। सो यहाँ पे हमारे पास साइड जो है वो 4 है तो इसकी हाइट आ गई 2√3। अब इस ट्राइंगल की जो हाइट है उसके 3 हिस्से कर लीजिए। तो 2 हिस्से ये वाले बाहर वाले सर्किल का रेडियस होगा और एक हिस्सा जो है अंदर वाले सर्किल का रेडियस होगा। सो आपको रेडियस दोनों के मिल जाएंगे। तो एरिया आप येलो सर्किल देखिए, इन सर्किल का रेडियस आपका आया 2√3/3 यानी कि 2/√3, और इसी को डबल कर दीजिए तो आउट सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो ये 4/√3 हो गया। अब दोनों सर्किल के रेडियस मिल गए। अब येलो एरिया पिंक एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से आपको सर्किल का येलो सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला आ गया। और उसके बाद लास्ट में जो है लास्ट में ग्रीन वाला एरिया निकालने के लिए आपको बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सो बाकी कैलकुलेशन है आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।